मास्क इज़ अ मस्ट, ये जो एक मैसेज है ये आज से लेके कई सालों तक, कई महीनों तक अभी हमको याद रखना पड़ेगा जब तक कोरोना वायरस महामारी हमारे बीच है। जैसे कि आप जानते हैं कि मास्क जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन हरियाणा में लॉकडाउन को 14 जून तक एक्सटेंड करवा दिया है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिन्होंने जैसे होटल्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स और दुकानदारों को बोल दिया है कि वो ओपन कर सकते हैं, वो रीओपन कर सकते हैं। एक होटल में, एक बहुत मशहूर होटल में मैं खड़ी हूँ, एम्बियंस मॉल में एक लीला होटल है। मिस्टर वरुण छिब्बर जनरल मैनेजर है उस होटल के। बात करेंगे होटल इंडस्ट्री आज से फुल 100% कैपेसिटी में रीओपन होगा। सो मिस्टर वरुण, व्हाई डोंट यू टेल मी कि आज जो होटल्स रीओपन हो रहे हैं, आपका होटल रीओपन हो रहा है, उसके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको इसके बारे में आपको कैसा लग रहा है और आपकी राय क्या है कि इंडिया अनलॉक हो रहा है फिर से एक और बार धीरे धीरे? थैंक यू। उत्साह का माहौल है। 100% ऑपरेशंस तो मैं नहीं कहूँगा कि हम वापस आ रहे हैं, लेकिन एक जिसे हम कहते हैं कि धीरे धीरे राइट स्टेप्स ले रहे हैं। तो जैसे कि अब आप आके एक होटल में रूम्स में रह सकते हैं, रेस्टोरेंट को ऑपरेट कर सकते हैं एट 50% कैपेसिटी, लिमिटेड आवर्स में, सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक। बार्स भी ऑपरेट हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं धीरे धीरे हमारे बिजनेस को वापस ला रही हैं। लोग जैसे जैसे आएंगे और उनके एक्सेप्शनल एक्सपीरियंसेस रहेंगे तो लोगों में कॉन्फिडेंस बनेगा कि ठीक है, अब ये जगहें सेफ हैं, वैक्सीनेशंस भी आ रही हैं। तो ये सब कुल मिला के आई थिंक एक अच्छा भविष्य दिख रहा है। तो आप हमें ज़रा ये बताइए कि आपके होटल में जैसे ऐसा क्या मेजर्स लिया जा रहा है कि जैसे जिसको देख के लोग उस कॉन्फिडेंस, उस भरोसे के साथ होटल आएंगे, रहेंगे और बताएंगे कि इस बार इस दौरान हम होटल में रह सकते हैं? कि ऐसा क्या आपने अपने तरफ से आपने ऐसा क्या मेजर्स लिया है लोगों के लिए? लीला ग्रुप एक यूनिक प्रोग्राम ऑपरेट करता है जिसका नाम है सुरक्षा। एक हिंदी का बहुत ही पॉपुलर वर्ड है विच मीन्स प्रोटेक्शन। तो सुरक्षा जो प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत कई छोटी छोटी चीज़ें और कई बहुत बड़ी चीज़ें करी जाती हैं। छोटी छोटी चीज़ें, एक डिसिप्लिन मास्क पहनने का, डिसिप्लिन मास्क को चेंज करने का 8 घंटे के बाद, ग्लव्स पहनने का, पेन्स को सैनिटाइज करके किसी को ऑफर करने का, कॉन्टैक्टलेस चेक इन्स और चेकआउट्स देने का जिसमें कोई चीज़ छूने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसके अलावा बड़ी चीज़ें जैसे किचन में हाइजीन, हाई ग्रेड हॉस्पिटल ग्रेड सैनिटाइजेशन, एक हैबिट्स जो कि सबको बदलनी पड़ती हैं, अपने गेस्ट को वैसे ही मनूवर करना और सोशल डिस्टेंसेस बनाए रखना एक होटल में अनिवार्य हो गया है। लीला ग्रुप ब्यूरो वेरिटास नाम की जो दुनिया की जानी मानी कंपनी है, उनसे प्लैटिनम सर्टिफाइड ग्रुप है। ये एक रेयर चीज़ है जो हमारे आने वाले गेस्ट को एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस देती है। राइट। तो आपसे हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आज से जो होटल इंडस्ट्री वापस, और जब मैंने कहा कि 100%, मतलब मेरे कहने का मतलब था कि अब सिर्फ टेक अवे ही नहीं, डाइन इन भी हो सकता है, लोग डाइन इन भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब लोग अंदर आएंगे, बाहर जाएंगे, अंदर बाहर का बहुत ज़्यादा अब बढ़ जाएगा लोगों को आना जाना। लेकिन सिर्फ आपका ही होटल नहीं, बाकी होटल इंडस्ट्री के बारे में भी जनरली, बिकॉज आप इस इंडस्ट्री से हैं, आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है कि होटल इंडस्ट्री वापस उसी दम पे वापस आ सकता है कि लेकिन इस बार कोविड गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए अलग तरीके से बाउंस बैक करने का एक मौका मिलेगा शायद होटल इंडस्ट्री को? जी बिल्कुल। आई थिंक आपने अपने क्वेश्चन में एक अच्छा आंसर भी दे दिया। होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको पीछे रखना बहुत मुश्किल है। अतिथि देवो भव तो हमारे इंडिया का एक पुराना विश्वास रहा ही है। और ये जो इंडस्ट्री है इसके अंदर एक यूनिक जो चीज़ है वो होती है इनोवेशन की। तो जब कोई चेंजेस बाहरी तौर पे आते हैं हम वैसे ही अडॉप्ट करते हैं, अपने प्रोसेसेस में, प्रोटोकॉल्स में, एक्सपीरियंसेस में भी वो चेंजेस लाते हैं। इससे एक न्यूनेस और एक फ्रेशनेस भी बनी रहती है। होटल इंडस्ट्री जो है वो हज़ारों सालों से चलती आई है, हमसे पहले भी थी और हमसे बाद में भी रहेगी। ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है। इस टाइम को कैसे हमें बेस्ट ऑपरेट करना है, सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए बिजनेस को आगे बढ़ाना है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें निभाना है। आखिरी सवाल आपसे, तो अभी होटल्स में कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोग रह सकते हैं, उसके बारे में ज़रा दर्शकों को ज़रा बताइए कि नंबर के हिसाब से कितने लोग आ जा सकते हैं? जी बेसिकली जी जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं वो सेफ्टी को, प्रोटोकॉल्स को बूस्ट देने के मद्देनजर बनाई गई हैं।
आप होटल में आके रूम में रह सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। जब आप रेस्टोरेंट में आते हैं तो रेस्टोरेंट सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक रेस्टोरेंट और बार ऑपरेट हो सकते हैं 50% कैपेसिटी पे। उसके अलावा आप छोटी सेलिब्रेशंस भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके घर में किसी की शादी है और आप एक इंटीमेट वेडिंग करना चाहते हैं तो 21 लोगों तक की वेडिंग एक लग्जरी एनवायरनमेंट में आप कर सकते हैं। अगर कोई बिजनेस मीटिंग है, कोई कॉर्पोरेट मीटिंग है, तो आप 50 लोग तक भी उसमें ला सकते हैं। और यह सिर्फ शुरुआत है, धीरे धीरे जैसे भरोसा बढ़ेगा और महामारी कम होगी, आई एम श्योर ये नंबर्स इंप्रूव होते जाएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। जैसे कि आपने सुना और आपने देखा कि जो होटल इंडस्ट्री है अभी धीरे धीरे करके वापस अपने इंडस्ट्री में रीओपन होने का एक और मौका मिल रहा है। और इस बार तो कोविड गाइडलाइंस और ज़्यादा सख्त होने के कारण और दूसरे तरीके में वो रीओपन करेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो होटल इंडस्ट्री बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा इससे असर हुआ था कोविड लॉकडाउन की वजह से पिछले साल और इस साल भी। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि थोड़े थोड़े करके लोग आना जाना शुरू कर रहे हैं और होटल इंडस्ट्री जो है वापस खुलने लग गया है, लेकिन स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ। कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ गुड़गांव में सोनाक्षी चक्रवर्ती, NDTV के लिए।